एक डिस्क है जो फ्रिक्शनलेस प्लैंक पे रखी है, ओमेगा से घूम रही है अबाउट इट सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस। अच्छा, जब ये कहते हैं ना वर्टिकल सेंट्रल एक्सिस, मतलब ऊपर की तरफ अगर एक्सिस है तो वो डायरेक्शन आप पॉजिटिव मानो, तो ओमेगा अभी ऐसा है ना। तो ये एक्स वाई है, जेड ऊपर की तरफ है, तो ओमेगा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। नाउ प्लैंक इज मेड टू मूव विद एक्सलेशन ए टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस, और प्लैंक पे ही हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस भी रखने हैं, कहीं बोला हुआ है ना। सो लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ डिस्क एज ओरिजिन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लैंक इज इन नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस है, तो नीचे की तरफ वो ए से चल रहा है प्लैंक। तो ये जो सेंटर है ये यहाँ पे था इस वक्त, और अब ये थोड़ा नीचे आ गया, मतलब ये ए से नीचे जा रहा है। ये दिस इज द प्लैंक, दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्लैंक एंड द सेंटर ऑफ द प्लैंक वाज हियर एट टी इज इक्वल टू 0, और ये ओमेगा से डिस्क घूम रही है। ठीक है, तो ग्राउंड फ्रेम में ये हालत है अभी। सो दिस इज एट सम टाइम टी। सो आई थिंक इट शुड बी प्रेटी क्लियर डायग्राम, एंड ओमेगा इज ओमेगा के कैप। नाउ व्हाट आर द इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द डिस्क। तो ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, तो जब भी ट्रेजेक्ट्री निकालनी होती है ना हमें, हम क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट के वो निकालते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फिर टाइम एलिमिनेट करके एक्स वाई में हमारी इक्वेशन आ जाती है। तो ट्रेजेक्ट्री के हर सवाल में हम ऐसे ही करते हैं। प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री निकाली थी हमने, वो भी ऐसे ही किया था। एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखा, वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखा, टाइम एलिमिनेट किया तो ट्रेजेक्ट्री आ गई। तो यहाँ भी वही करना है, बट यहाँ पे बस ये है कि विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक करना है। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो ये हो गया, तो विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक में प्लैंक आ गया रेस्ट पे, और ए एक्सीलरेशन मिल गया इसके सेंटर ऑफ मास को। ठीक है, सो नाउ दिस होल डिस्क इज मूविंग अपवर्ड्स इन वाई डायरेक्शन विद एक्सीलरेशन ए, और ओमेगा में कोई चेंज नहीं आया, एंड दैट इज आवर कंसेप्ट ऑल्सो। सो ओमेगा ऑफ ए रिजिड बॉडी इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो नाउ यहाँ जब ये घूम रहा था कांस्टेंट ओमेगा से ग्राउंड फ्रेम में, तो ये सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो इसके सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम थी। ठीक है, तो इसकी मतलब एरोस से मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसकी ऐसी है वेलोसिटी, तो उतनी ही वेलोसिटी इसकी भी है, बस डायरेक्शन उल्टी है। यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ ये ऊपर जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, मतलब विजुअली समझ लो, इक्वेशन बाद में देखेंगे। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो ये वाला जो पॉइंट है उसमें वेलोसिटी ऐड हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की, और यहाँ कम हो जाएगी। तो ऐड हो जाएगी तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हो गई ज़्यादा, इस पॉइंट की वेलोसिटी हो गई कम, और जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी तो ऑब्वियसली वही है जो v है। तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आता है वो हम ऐसे ही करते हैं कि जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें जोड़ दो, फिर वहाँ के जो वेलोसिटी वेक्टर है उनको जोड़ दो, तो वहाँ जहाँ मैच करते हैं दैट इज़ IOR। और ये विजुअली तो ऐसे दिख रहा है, और वैसे आप मतलब इक्वेशन वाइज देखो तो ओमेगा इज कांस्टेंट। सो दिस अगर ये IOR है, सो दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ओमेगा क्या v बाय आर होता है ना, तो v परपेंडिकुलर बाय आर। तो इफ दिस इज IOR देन दिस इज v परपेंडिकुलर बाय दिस डिस्टेंस, दैट इज tan थीटा, दैट इज v अपॉन दिस डिस्टेंस, दैट इज ऑल्सो tan थीटा, इज इक्वल टू v अपॉन दिस डिस्टेंस, दैट इज ऑल्सो tan थीटा। तो IOR निकालते ही ऐसे हैं हम। ठीक है, सो अब ये IOR आ गया, तो लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स है x और y, और x और y में हमें इक्वेशन चाहिए। तो ये तो क्लियरली हमें विजुअली दिख रहा है कि x इज गोइंग टू बी नेगेटिव, है ना, लेफ्ट साइड में आया है हमारा। अगर ओमेगा ऐसे घूम रहा है तो, जो हमने एज्यूम किया है कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव एज्यूम किया है, तो कुछ नहीं दिया होता तो हम वही जो इन्होंने डायरेक्शन दी ना वर्टिकली अपवर्ड्स, तो वो पॉजिटिव ले लो। हालांकि इन्होंने दोनों ऑप्शन दिए हमें, लेकिन अगर कुछ डिफ़ॉल्ट हमारा ऑप्शन यही होता है पहला वाला, व्हेन ओमेगा इज ओमेगा की कैप। तो उस केस में ये ज़्यादा है और ये कम है, तो IOR लेफ्ट साइड में होगा, तो x नेगेटिव होगा। तो फिजिकली अगर आप डिस्टेंस देखें, सो दिस फिजिकल डिस्टेंस विल बी -x, क्योंकि डिस्टेंस जब आप लिख रहे हो तो आप पॉजिटिव लिखते हो ना। सो मॉडुलस ऑफ x इज बेसिकली -x। तो अब IOR के मतलब IOR को हम टाइम के मतलब x और y को टाइम के फंक्शन में लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी, सो दिस वेलोसिटी इज 80, है ना, जो सेंटर ऑफ मास भाई ए एक्सेशन से जा रहा है ना, सो v इज इक्वल टू 80। लेकिन ओमेगा हमें गिवन है, तो v को ओमेगा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू -x। ठीक है, तो ये x आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम।
और y तो पता ही है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सो दैट इज सिंपली हाफ AT स्क्वायर। भाई कितना चला ये सेंटर, ए एक्सीलरेशन से यहाँ से शुरू हुआ था, सो दिस डिस्टेंस इज हाफ AT स्क्वायर। So let's eliminate t from these two equations and we get y is equal to omega square x square by 2a. So this is our equation of trajectory. अब ये है क्या, है तो पैराबोला, लेकिन हमारा दोनों तरफ का आ रहा है, ये तो गड़बड़ है ना। ये गड़बड़ इसलिए है क्योंकि ओमेगा हमने जो एज्यूम किया ना डायरेक्शन, उसके हिसाब से ये आ रहा है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ से शुरू होगा IOR और ऐसे करके इस पाथ पे चलता हुआ निकल जाएगा। वैसे भी आप फील लो इसकी, जब ये बहुत ऊपर चले जाएगा, सो देन दिस वेलोसिटी विल रियली इंक्रीज अ लॉट, और ये कुछ ज़्यादा मायने रखेगी नहीं। सो दीज टू वेलोसिटीज विल आल्सो ऑलमोस्ट बिकम इक्वल। तो ये जो कर्व है ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगा विद टाइम, है ना। टाइम के साथ ये कर्व जो है ये फ्लैट होता जाएगा। तो IOR है वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट में आएगा, और वही हो रहा है यहाँ, पैराबोला है ना। जैसे जैसे आप मतलब ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे ये जो IOR है ये बहुत ज़्यादा लेफ्ट में चला जाएगा। तो राइट वाला केस कब आएगा, जब इसका जस्ट अपोजिट हो जाए, तो ये एंड ऊपर हो जाए, ये एंड नीचे हो जाए। बेसिकली उस केस में जब इसकी क्लॉकवाइज ओमेगा हो तब। सो व्हेन ओमेगा इज ओमेगा k कैप, तो ये वाला केस जो हमने कंसिडर किया है तब ये इक्वेशन है, और माइनस ओमेगा k कैप है तब भी ये इक्वेशन है ना। बस ये कि उस केस में, अच्छा ये लिया हुआ है ना, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो उस केस में x सिर्फ लेफ्ट वाला हाफ ही होगा, और इस केस में x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये ग्राफ से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा दोनों ऑप्शन क्या है, ठीक है।